साइफर केस की इन कैमरा समाअत आज अडयाला जेल में होगी। खुसूसी अदालत ने इन कैमरा समाअत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। साइफर केस की कार्रवाई प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। खुसूसी अदालत के फैसले में कहा गया है कि अगर कोई भी खिलाफ वर्जी हुई तो उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद मुल्क भर में इंतखाबी अमले की तरबियत मुअत्तल। इलेक्शन का अमल रुक गया। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात का ऐलान कर रखा है। आइन के तहत इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान 54 दिन पहले होना था, जो नहीं हो सका। गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त कबूल करते हुए इंतजामी अफसरों से इलेक्शन करवाने का इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। मौके पहले दिन से, और हमने उस पर स्टेटमेंट भी दी है कि हमें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जो DCs है और रेवेन्यू के ऑफिसर है वो हमें कबूल नहीं थे, और हमारी रिक्वेस्ट यही थी, बल्कि ये सारी पार्टियों की यहाँ मुतफिका तौर पर जिस वक्त कोड भी बना था, हम सब ने एक रिक्वेस्ट की हुई थी कि वो सरकारी बंदे ना हो। सरकार के बंदे क्या कैसे परफॉर्म करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ROs और DROs की ट्रेनिंग रोक दी। खदशा है इलेक्शन में ताखीर होगी। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन PTI पर पलट कर वार। इंतखाबात मुलतवी करने के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं 8 फरवरी को इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। DROs और ROs को चैलेंज करने के मामले का जायजा ले रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, इलेक्शन डेट 2 महीने मुलतवी भी हो सकता है। भाई क्यों मुलतवी हो? अगर आप जमहूरी पार्टी हैं, अगर आप ये पार्टियां और आप समझते हैं कि अवाम आपके साथ है और पंजाब में आप क्लीन स्वीप कर रहे हैं, तो फिर आप अवाम की अदालत से क्यों डर रहे हैं? अवाम में जाने से क्यों डर रहे हैं? अवाम अगर आपको मैंडेट देती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन में, हम एक्सेप्ट करेंगे। इलेक्शन में ताखीर की बड़ी बातें हो रही हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में तारीख नहीं होने देगा। फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 8 फरवरी इलेक्शन के हवाले से भरपूर तैयार हैं। अगर कोई पार्टी इतनी बड़ी है तो फिर इलेक्शन में 2 माह की ताखीर की बात क्यों करते हैं? तोशाखाना केस में बानी PTI का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और तफ्तीशी टीम अदालत में पेश हुई। नैब ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। वकला सफाई की जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। शर्मनाक खेल के सारे किरदारों के चेहरे भी बेनकाब हो चुके हैं। ये सारी बातें रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं। किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना और सजाएं दिलवाना जरूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा दी गई? 3 और 4% की महंगाई को क्यों 40% तक पहुंचा दी? मुझे क्यों निकाला? नवाज शरीफ ने खुद ही बता दिया। बोले शर्मनाक खेल बेनकाब हो चुका, सारी बातें रिकॉर्ड पर आ गई। कौम के नाम पैगाम में कहा, मुझसे दुश्मनी करने वालों ने पाकिस्तान को निशाना बनाया। मुल्क को दोबारा दहशतगर्दी का गढ़ बना दिया गया। 4% की महंगाई को 40% तक पहुंचा दिया। सिसिलियन माफिया और गॉड फादर के अलकाब दिए गए। कौम को खुशहाल पाकिस्तान देंगे। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत पीर तक मुलतवी। तमाम दरख्वास्त गुजारों के दलाइल मुकम्मल। दरख्वास्त गुजार राजा ताहिर अब्बासी ने इलेक्शन कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। कहते हैं कि कितने वोट कास्ट हुए कहीं नहीं बताया गया। मेंबर सिंध नसार दुरानी बोले, जब इलेक्शन ही बिला मुकाबला हुए तो वोट कैसे डाल सकते हैं? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को शोकॉस नोटिस का जवाब जमा करवाने के लिए 1 जनवरी तक आखिरी मोहलत दे दी। काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल को कार्रवाई कंडक्ट करने के लिए प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया। काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को शोकॉस नोटिस के जवाब के साथ अपने गवाहान की फहरिस्त भी फ्राहम करने की हिदायत की। इदारों पर इल्ज़ाम नहीं लगाने देंगे। इदारे नहीं, लोग बुरे होते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के
शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी केस में रिमार्क्स। कहा, मुल्क की तबाही इस वजह से होती है कि शख्सियात के बजाय इदारों को बुरा भला कहते हैं। किसी की पीठ पीछे इल्ज़ाम नहीं लगाने देंगे। जमहूरियत की जानिब जा रहे हैं। अदालत में भी जमहूरियत आ रही है। हुकूमत ने दरख्वास्त के काबिल समात होने पर एतराज़ कर दिया। फैज़ हमीद और दीगर को फरीक बनाने के लिए दरख्वास्त गुजार को 1 रोज़ की मोहलत, समात आज तक के लिए मुलतवी। आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट, नून लीग के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और JUI से मुज़ाकरात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने कौमी असम्बली की 15, पंजाब असम्बली की 40 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट मांग ली। फहरिस्त नून लीग के हवाले कर दी। JUI फे कौमी असम्बली की 5 जबकि 10 सूबाई नशिस्तों पर एडजस्टमेंट चाहती है। एहसन इकबाल साहब ने कहा उस दिन कि हम सारी इत्तेहादी हुकूमत का बोझ नहीं उठा सकते, तो हम भी नहीं उठा सकते। मैं इस हकदार को कैसे डिफेंड कर सकता हूँ? मियां नवाज शरीफ भी कहें कि जिस मिनिस्टर ने परफॉर्म नहीं किया, अगर प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया या मिनिस्टर ने नहीं किया, मैं उसको नहीं लूंगा। तो फिर बताए ना, फिर कौन सा वजीर है जो उनका रह जाएगा? किस वजीर ने काम किया, क्या काम किया? सिर्फ मोटरवेज बनाना तो परफॉर्मेंस नहीं है। मोटरवे का तरक्की के साथ क्या ताल्लुक है? पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर कहते हैं, हम इत्तेहादी हुकूमत का बोझ नहीं उठा सकते। नवाज शरीफ बताएं उनके वुज़रा ने परफॉर्म क्यों नहीं किया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन होने से पहले ही मुतनाज़ा हो रहे हैं। इंतखाबात फ्री एंड फेयर होने चाहिए। आने वाली हुकूमत मखलूत होगी। मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ नहीं बैठी है, मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बारामूला और श्रीनगर में बैठी है। PTI रहनुमा शेर अफजल लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार, कोट लखपत जेल मुंतकिल। DCU लाहौर ने 30 दिन नजरबंदी के अहकाम जारी कर दिए। पुलिस के मुताबिक नुक्से अमन के तहत गिरफ्तार करके जेल में रखा जाएगा। सारा इनाम के कातिल शाहनवाज को सजाए मौत का हुक्म। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने फैसला सुना दिया। 10 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म। फर्द जुर्म आयद होने के पूरे 1 साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया। मुजरिम की वालिदा समीना शाह को बरी कर दिया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में कमी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये से ज़ायद फ़ी लीटर कमी का इम्कान। डीजल की कीमत में कम से कम 12 रुपये फ़ी लीटर कमी मुतवक्की। कीमतों में कमी से मुतालिक हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत से होगा। नई कीमतों का ऐलान आज किया जाएगा। कराची में 18वें सालाना बैनुल-अक़वामी कुतुब मेले का आगाज़ 5 रोज़ जारी रहेगा। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर ने मेले का इफ्तिताह किया। एक्सपो सेंटर के 3 हॉल्स में किताब से मोहब्बत करने वालों का रश। एक्सपो सेंटर कराची में 5वें बैनुल-अक़वामी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मेले का आगाज़। 350 के करीब स्टॉल्स लग गए। न्यूज़ एंकर्स बनने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी है। बोल न्यूज़ ने स्टॉल लगाकर नौजवानों को बड़ा मौका फराहम कर दिया है। मेले में 110 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की शिरकत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।